Mohammad Asif, the Pakistani fast bowler, his ability to accelerate off the wicket I thought was just phenomenal. Oh, he's got him! He's out, caught, backward point. Leave a ball, nip back, clip the off stump, up there a ball, nip away, find the edge. क्या होता अगर मोहम्मद आसिफ कभी मैच फिक्सिंग में नहीं फंसता? चलो मेरा एक्सपेरिमेंट निकाल लो, तुम्हें फास्ट बॉलिंग नजर आएगी, तुम्हें एक सिंपल बॉलिंग नजर आएगी, तू आसिफ की लगाएगा ना, तुझे 8 नजर आएगा। अक्षमन ने बल्ले 2 सर पे ऐसे मारे हैं। Tactical challenges you've had for your technique as a batsman, who has provided the most? For me, it was Mohammad Asif. Oh, I felt he was just a magician with the ball. I couldn't tell any difference in his hand, in the release of the ball, whether it was going away or going in. He managed to shape it in the air if there was shape in the air. And if there was no shape in the air, he could nip the ball, and it felt like he was nipping it as well. So, leave a ball, nip back, clip the off stump, up there a ball, nip away, find the edge. क्या वो ग्लेन मैकग्रा से भी बड़ा फास्ट बॉलर बन सकता था? ये सवाल आज भी क्रिकेट लवर्स के दिलों में घूमता रहता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं विकेट पे यासीन, जहां क्रिकेट बोलता है। It's a 23rd tenner from Brett Lee going through. Mohammad Siraj. India lift the World Cup after 28 years. एक तरफ ऑस्ट्रेलिया का लेजेंडरी बॉलर ग्लेन मैकग्राथ, जिसे बॉलिंग का मेट्रोनॉम कहा गया, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का स्विंग का जादूगर मोहम्मद आसिफ, जिसे तेंदुलकर ने कभी कहा था आसिफ इज ए बॉलर विद अ ब्रेन। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब एक गलती ने एक जीनियस का करियर तबाह कर दिया। ग्लेन मैकग्राथ, जिसका नाम ही काफी है, जो ना स्पीड के लिए मशहूर है और ना अग्रेशन के लिए, फिर भी दुनिया के बड़े बड़े बैटर्स को हवा में उड़ा दिया। स्टीव वॉ के वर्ड्स थे दैट मैकग्राथ बोल्ड लाइक अ स्पिनर। बस एक गलती और बैट्समैन आउट। 14 साल के करियर में सिर्फ लाइन और लेंथ से 563 टेस्ट विकेट्स, मतलब एक ऐसी एक्यूरेसी जैसे कि किसी मशीन ने प्रोग्रामिंग करके बॉल फेंकी हो। वो बॉल जो ऑफ स्टंप के बाहर बार बार पड़ती थी और फिर लास्ट में बैट्समैन का पेशेंस टूट जाता था। मैकग्राथ ने लारा, तेंदुलकर और ड्रेविड सबको बार बार टेस्ट किया और अक्सर जीत गया। उसका मैजिक था कंट्रोल, और उसके लिए फास्ट बॉलिंग न आर्ट थी न साइंस, बल्कि एक रिचुअल था। फिर स्टेज पे आया मोहम्मद आसिफ। 2005 में सिडनी में डेब्यूट और 2006 में दुनिया में हंगामा। उसकी बॉल हवा में नहीं बल्कि बैट्समैन के दिमाग में स्विंग करती थी। यहाँ तक कि कुमार संगकारा, केविन पीटरसन और एबी डिविलियर्स सभी ने कहा दैट यू डोंट फेस आसिफ, यू सर्वाइव हिम। आसिफ का स्टाइल वायलेंट नहीं था बल्कि हिप्नोटिक था। एक ओवर में एक ही स्पॉट पर गिरी बॉल से 3 तरह का स्विंग, और बैट्समैन टोटली कंफ्यूज कि आगे खेलूं या पीछे। 2006 में कराची टेस्ट में उसने इंडिया के खिलाफ पूरे बैटिंग लाइनअप को उजाड़ दिया और लोगों ने कहा कि ये बंदा पाकिस्तान का मैकग्राथ है, बल्कि उससे भी ज्यादा डेंजरस। लेकिन हर कहानी में एक विलन होता है और आसिफ अपनी कहानी का विलन खुद ही बना। 2007 ड्रग केस, 2008 में दुबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, और फिर 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, और एकदम से टैलेंट, रेपुटेशन, रेस्पेक्ट सब खत्म। अब जरा सोचो, अगर आसिफ क्रिकेट में बैन नहीं होता और उसका करियर मैकग्राथ की तरह 14 साल लंबा होता, तो शायद आज हम मैकग्राथ और मोहम्मद आसिफ को एक ही सेंटेंस में लेते। मैकग्राथ ने अपनी लास्ट बॉल पर विकेट ली और स्टोरी को कंप्लीट किया। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद आसिफ, जिसकी स्टोरी अधूरी ही रह गई। स्टैटिस्टिकली अगर देखें तो मैकग्राथ 563 टेस्ट विकेट्स के साथ एक लेजेंडरी बॉलर है। वहीं आसिफ ने 23 टेस्ट्स में 106 विकेट्स लिए हैं, मतलब 2.5 टेस्ट में 5 विकेट हॉल, मतलब वही रिदम, वही कंसिस्टेंसी, मगर डेस्टिनी अलग लिखी गई। और फैंस आज भी ये बात कहते हैं दैट आसिफ वाज एन आर्टिस्ट हु लॉस्ट हिज कैनवास टू सून। एक तरफ डेडिकेशन, डिसिप्लिन और परफेक्शन का सिंबल मैकग्राथ, वहीं दूसरी तरफ टैलेंट, टाइमिंग और ट्रेजेडी का नाम मोहम्मद आसिफ। जहां एक ने अपनी कहानी पूरी लिखी, वहीं दूसरे की किताब कभी बंद ही नहीं हुई। तो अब आप बताओ कि अगर मोहम्मद आसिफ क्रिकेट में रहता तो क्या वो मैकग्राथ से भी बड़ा फास्ट बॉलर बन सकता था, या मैकग्राथ फिर भी फास्ट बॉलिंग का असली राजा रहता? अपना जवाब कमेंट में लिखो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो
लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।